आज हम आपको उस पावन व्रत की कथा बताने जा रहे हैं जिसका पुण्य फल आपके साथ साथ आपकी संतानों और परिवारजनों को भी प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सतयुग की बात है। राजा हरिश्चंद्र के नगर में पूरी प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। वहाँ पर ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। जब उनका पुत्र छोटा होता है तभी उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। ब्राह्मण जी ब्रह्माणी भगवान गणेश की परम भक्ति थी, इसलिए वह हर सकट चौथ पर व्रत रखती और गणपति जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उनका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंच जाता है और वहां पर रखी भगवान गणेश की प्रतिमा को खिलौना समझकर खेलने लगता है। वह खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं आता। उस नगर में एक कुम्हार भी रहता था जो ऐसे ही एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा होता है। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन उसका आवा गर्म ही नहीं रहता था। आवा यानी आग की भट्टी जिसमें बर्तन पकाते हैं। कुम्हार उस आवा में जब भी आग जलाता था तो वह कुछ समय बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसके मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे। क्योंकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी, इसलिए वह काफ़ी परेशान, दुखी और चिंतित रहने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे इस समस्या का हल पूछता है। तब वह तांत्रिक उससे बोलता है कि तुम उस आमा के बीच में किसी छोटे बालक की बलि दे दो, इससे उसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। संयोगवश उसे ब्रह्माणी का खोया हुआ पुत्र मिल जाता है और वह उसे पकड़ लाता है। इसके पश्चात वह उस बालक को आमा के बीच में बैठा देता है और अपने बर्तनों को रखकर आग जला देता है। जब सुबह वह कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आमे के पास जाता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। उस बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आती है और वह भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ खेल रहा होता है। उस आमे के सारे बर्तन भी पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुम्हार डर जाता है और राजा के समक्ष अपने इस कृत्य के बारे में बता देता है। उधर बालक की माँ भी उसे परेशान होकर ढूंढ रही होती हैं और अत्यंत दुखी हो जाती हैं। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिलती है तो वह राजा के दरबार में पहुंच जाती हैं। राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा किस प्रकार सुरक्षित बच गया, तो वह बताती हैं कि हे राजन, मैं कोई टोटका नहीं करती। भगवान गणेश में मेरी अपार आस्था है और मैं उनका पूजन करती हूँ और सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। तब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आ जाती है और तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगती हैं। तो दोस्तों, यह थी सकट चौथ की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आप सभी माताओं की संतानों को दीर्घायु का आशीष मिले और उनके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। आप ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।